ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। ये बताना हमें। ये हमारे समीकरण युग्म दे रखे हैं, मैंने 3 पार्ट्स यहाँ लिख दिए हैं। ये 3 पार्ट्स को हम चेक करेंगे। इसको चेक करने से पहले एक बार अपनी जो समीकरण हम पर ध्यान दीजिए। हमारी क्या है समीकरण? जो हमारे समीकरण है a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0। ये लिखते हैं हम रैखिक समीकरण, इस प्रकार से लिखते हैं। और दूसरी अगर हमने लिखनी है तो a2x जमा b2y और जमा c2 बराबर 0। इनमें जो ये a1 बटे a2 है, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 है, हमने इनकी तुलना करनी है। क्या है ये? x का कोफिशिएंट है, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, और ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें x y नहीं है। इसी प्रकार से a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक और c2 कांस्टेंट टर्म है जिसको हम अचर राशि कहते हैं। तो इस पे हमने जैसे ये लिया a1 बटे a2 ये, और b1 बटे b2, अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, यदि ये बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये स्थिति है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है। पहली स्थिति तो ये होगी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है? ऐसे दो लाइन क्रॉस करेंगी कहीं ना कहीं, ये है प्रतिच्छेदी। और जहां क्रॉस करेंगी वो हमारा हल होता है। और यदि ये दोनों, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2, लेकिन जो थर्ड हमारा ये अनुपात है इसके बराबर ना हो c1 बटे c2, तो रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब है एक रेखा ये होगी ग्राफ पे तो दूसरी इसके समानांतर हो जाएगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य है कि ये इनका कोई भी हल नहीं है। और तीसरी जो है, तीसरी स्थिति मैं यहां लिखता हूं, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे c2 b2 और बराबर हो c1 बटे c2, यानी कि तीनों अनुपात समान है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती है। संपाती होती है। संपाती कौन सी होती है? ये एक रेखा और इसके ऊपर के दूसरी रेखा आ गई, इनको कहते हैं हम संपाती रेखाएं। एक रेखा के ऊपर के दूसरी आ जाए, ओवरलैप कर जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे अनेक हल होते हैं। इसमें जो पहली स्थिति थी, इसमें हमने लिखा है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक हल होगा, और वो उस हल को हम कह देते हैं एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। इसमें जब समानांतर होंगी रेखाएं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरी स्थिति ये है, इसमें आ जाएंगे अनेक हल। अनेक हल।
तो ये इसको हमने इन पे अप्लाई करना है। यहां देखिए 5/7 है, ये देखिए हमने 5/7 -6/4 -4/6, इसको काट भी सकते हैं, 2 दिया 6, ये 5/7 है, ये -2/3 है। क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हमारी कौन सी पहली कंडीशन, तो क्या होगा? अद्वितीय हल है। रेखाएं प्रतिच्छेदी हम ये लिख देंगे, यहां रेखाएं प्रतिच्छेदी है। हमने सिर्फ इतना है बताना है कि प्रतिच्छेदी है, समानांतर है या संपाती है, हमने बता दिया है। और इसके साथ ये भी ऐड रखो अपना कि जहां रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं वहां एक हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगी ये बातें। सेकंड ये है 9/18, 9/18 और यहां हो जाए 3/6 और तीसरा 12/24 और इनको हम काट सकते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब तीनों अनुपात बराबर है। तीनों बराबर है तो कौन सा है? ये रे। अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं? संपाती। रेखाएं संपाती है, लिख दिया हमने। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, थर्ड पार्ट 6/2। अब 6/2 में यहां लिखता हूं 6/2 -3/-1, या -1 है जब कुछ भी नहीं है, और 10/9। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा। और 2 तिया 6, 2 से काट दिया इसका। ये 3 है, ये भी 3 है, यानी कि ये पहले दोनों तो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब ये होया पहले दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं समानांतर हैं। यहां हम लिख सकते हैं कि रेखाएं समानांतर हैं। और समानांतर जहां होती हैं वहां कोई हल नहीं होता। इस प्रकार से ये 3 स्थिति आपने याद रखनी। आने वाली एक्सरसाइज इन्हीं के ऊपर आधारित है। थर्ड क्वेश्चन है अपना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इससे पहले हमने क्या किया था? अद्वितीय है, समानांतर है या प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में तो अद्वितीय आ गया, समानांतर में कोई हल नहीं, और एक था संपाती जिसमें अनेक हल। उस स्थिति को यहां उसकी बजाय संगत और असंगत पूछ लिया। संगत वो होते हैं जिसमें समीकरण युग्मों के हल होते हैं, वो संगत, और जिसमें हल नहीं होता वो असंगत। अब हल नहीं होने वाली स्थिति तो अपनी एक ही है, जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता, और रेखाएं प्रतिच्छेदी हों या रेखाएं संपाती हों, उन दोनों ही परिस्थिति में अपने पास हल होते हैं, तो इसलिए वो दोनों संगत में आएंगी। और जो समानांतर रेखाएं वाली बात थी जिसमें कोई हल नहीं, वो असंगत में आएगी। अब यहां देखिए, इसको एक पेयर ये दे रखा है, जोड़ा, जिसको हम युग्म कहते हैं। एक बच्चे ने पूछा था, सर ये युग्म क्या है? युग्म का मतलब होता है दो पेयर, पेयर जोड़ा, दो समीकरणों का एक जोड़ा, उसको हम गणितीय भाषा में युग्म। तो इसमें हमने वही ये तीनों अनुपात चेक करने हैं। ये 3/2, ये 2/-3। पहले तो ये 2 को ही कर ले। तीसरा हम अनुपात ये 5/7 है, ये लेंगे। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो हमने तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो क्या हुआ? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी है तो हल है, एक हल है उसका, और एक हल है तो वो संगत है। तो इसमें यहां हम लिख सकते हैं, यहां रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं
अतः इनका एक अद्वितीय हल है और एक अद्वितीय हल है, इसलिए ये संगत है। असंगत तो केवल एक बार ही हो सकता है, एक परिस्थिति में हो सकता है जब रेखाएं समानांतर हो। एक ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ बटे हम दे रखे हैं, इसको देख लीजिए। पहले 4/3 है, इसके बटे हमने ये 2 लेना है, और दूसरा है 2, इसके बटे हमने 3 लेना है। ये 8 है, 12, इसको हम काट भी सकते हैं। 1/4, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब ये 4/3 और बटे 2/1 है, तो जो नीचे 2/1 है इसको हम पलट देंगे और यहां इसको इस तरीके से लिख देंगे हम कि नीचे जो 2/1 है उसको पलट के 1/2 हो जाएगा इसके गुणा में, और ये कट जाए 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये 2/3 हो गया, और ये भी 2/3, यानी कि दोनों बराबर है। और ये भी 2/3, तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो क्या होगा? अनेक हल। रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, अनेक हल। अनेक हल होंगे तो क्या हो गया? संगत या असंगत? ये संगत है। संगत होगी ये भी संगत, ये भी संगत। अब ये है 2/4 है, -3/-6 है, माइनस से माइनस कट जाएगी, मैंने बता रहा था पहले। और ये 8/9 है, ये भी कट जाए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। दोनों बराबर है तो क्या होगा? कोई हल नहीं। हम यहां लिख देंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तो रेखाएं समानांतर हैं, समांतर। और समानांतर है तो संगत नहीं आएगी, असंगत आएगी इसमें, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है ना। कोई हल नहीं है तो ये असंगत है। तीन बटा दो, ये नेक्स्ट है 3/2, इसका बटे 9 और बटे 1 मान लिया हमने। वही इसमें परिस्थिति है, जब एक भिन्न ऊपर है दूसरी भिन्न नीचे है तो नीचे वाले को पलट दो, यानी कि ये हो जाएगी 9/1 का 1/9 हो जाएगा, और इसको यहां से हटा देंगे हम। अब काट भी देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये है 5/3, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 5/3, इसके नीचे है 10/1, तो हम 1/10 यहां कर देंगे, ये भी कट जाएगा। और तीसरा है 7/14, 7/14 भी कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब ये क्या आया? 1/3, 1/6, 3 दूनी। और ये क्या है? ये भी 1/6, और वो क्या है? 1/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं और तीसरी बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर है तो वही रेखाएं समानांतर हैं। कोई हल नहीं है। ये असंगत है। ये जो पेयर है असंगत पेयर है, असंगत समीकरण युग्म है। तो इस प्रकार से आप इसको भी देख लीजिए। 5/-10 है, 5/-10, -3/6। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं।
ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है। जब ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा हमने चेक करने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है तीसरा भी बराबर हो। 11/-22 है, 11/-22 है, ये भी इतना ही आ गया -1/2। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर में रेखाएं संपाती हैं, संपाती है तो अनेक अल हैं, और अनेक अल हैं इसलिए ये संगत हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी ये पार्ट्स कर दिए, और आपने इनको ध्यान से करना है। बहुत आसान से सवाल है ये, संगत और असंगत। संगत में दो स्थिति आती हैं, इसमें एक आती है। इसमें दो कौन सी आती है? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो या रेखाएं संपाती हो, वो इसमें आएंगी। इसमें वो आएंगी जब रेखाएं समानांतर हो, उसका कोई हल नहीं होता। थैंक यू।